हेलो दोस्तों। वॉल्यूम 5 के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी सीरीज चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑर्डिनरी पोस्टल आइटम्स शुड बी रिप्रेजेंटेड फॉर डिस्पैच बाय अ फर्म इन सीएमओ और बीएमओ। यानी कि आपकी एक सीएमओ और बीएमओ में मिनिमम आपके कितने आर्टिकल्स, ऑर्डिनरी आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं बुक। अब सीएमओ क्या होता है? सीएमओ आपके होता है कॉर्पोरेट मेल ऑफिस, ठीक है, और बीएमओ होता है आपके बल्क मेल सेंटर्स या फिर ऑफिसेस। अब ये सेंटर किसके लिए होते हैं? ये सेंटर्स होते हैं आपके जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो भी ऑर्डिनरी डाक आती है, यानी कि जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं वो आपकी डाक लेके आते हैं। तो उनको सुविधा देने के लिए आपके आरएमएस का ये एक यूनिट है, सीएमओ और बीएमओ, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी आते हैं, तो सीएमओ का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है और बीएमओ का भी फुल फॉर्म याद रखना है। सीएमओ का आपके होता है कॉर्पोरेट मेल ऑफिस और बीएमओ का आता है आपके बल्क मेल ऑफिस या फिर सेंटर भी आता है कभी, ठीक है। सीएमसी भी आता है, बीएमसी भी आता है, या फिर सीएमओ बीएमओ, ठीक है। आपको उसके हिसाब से देना। तो मिनिमम इसमें जो होते हैं ऑर्डिनरी पोस्टल आर्टिकल्स वो तो होते हैं आपके 5000, ठीक है, 5000। और रजिस्टर्ड जो होते हैं वो आपके होते हैं 250, ठीक है। ये आपको दोनों याद रखने हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है आपके ऑर्डिनरी आर्टिकल्स, तो ऑर्डिनरी आर्टिकल्स कितने होंगे आपके? बी, यानी कि 5000 ऑर्डिनरी आर्टिकल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा कितने रजिस्ट्री आर्टिकल्स भेजे जाते हैं सीएमओ या बीएमओ में उसके माध्यम से। तो उसका आंसर आपके हो जाएगा 250 या फिर 250, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है अ फर्म विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ बल्क मेलर इफ इट ऑफर्स 250 रजिस्ट्री आइटम्स। अब देखिए 250 यानी कि रजिस्ट्री आइटम अगर बीएमओ या सीएमओ में आप लेके आएंगे तो वो क्या होगा, एक बल्क मेलर जो है वो माना जाएगा। तो ये आपके कथन जो है वो आपके एक तरह से सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वेयर इज द प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस? प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, अब प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस होता क्या है? प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस एक तरह से न्यूज़पेपर जो होते हैं ना उसके पास होता है, क्योंकि वो क्या उसकी सॉर्टिंग करते हैं, डाक जहाँ भेजनी होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है वो। अब प्रेस सॉर्टिंग जो ऑफिस होता है उसका जो खर्चा होता है वो पूरा पूरा जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो उठाते हैं, उसकी स्टेशनरी से लेकर उसका पूरा खर्चा जितना भी है, स्टाफ से लेकर जितना भी होता है वो पूरा प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस वाले जो होते हैं या फिर आपके एक तरह से न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं वो संभालते हैं, ठीक है। ये आसपास थोड़ी नॉइसेज आती है, थोड़ा उसको इग्नोर करना क्योंकि थोड़ा आज क्राउड है, ठीक है, और थोड़ा पास में मंदिर भी है, तो आप थोड़ा इसको इग्नोर करिए। तो इसमें आपके प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस को आपके ये पता चल गया किसके पास होता है, जो न्यूज़पेपर फर्म्स होती है उसके आसपास होता है, उसका जो पूरा एक तरह से एक्सपेंडिचर है, वेजेस है जो भी आपके, है ना, तो वो सारे के सारे न्यूज़पेपर वाले करते हैं। तो ये किसके पास होगा? देखिए इतना करके वो किसके पास होगा? अब देखिए पहले लिखा हुआ है पोस्टल सर्कल हेडक्वार्टर, यहाँ होता है क्या? या फिर डिविजनल ऑफिस में होता है, या फिर इन द प्रीमिसेस वेयर द न्यूज़पेपर इज पब्लिश, जहाँ भी अखबार छप रहा है उसके आसपास, ठीक है, या फिर इन दी सॉर्टिंग ऑफिस, इन दी ऑफिस, या फिर कोई भी पोस्टल ऑफिस, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। वो किसके पास होता है? वो जहाँ पर न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, जहाँ पर छपता है उसके आसपास होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस दैट वेयर द वर्क पेपर्स ऑफ सेक्शन रिलेटेड इट टू बी आर प्रिपेयर्ड एंड चेक्ड एंड देयर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। अब ये कौन सा ऑफिस होता है जो कि आपके आरएमएस का, जो कि एक तरह से जो कामकाज है, पेपर रिलेटेड जो कामकाज है वो देखता है आरएमएस के सारे, ठीक है, उनको चेक करता है, ठीक है, सही है कि नहीं है, उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करता है। तो वो कौन सा ऑफिस होता है? पहला रिकॉर्ड सेक्शन होता है, उसको रिकॉर्ड सेक्शन बोलते हैं, या फिर हेड रिकॉर्ड ऑफिस बोला जाता है, या फिर रिकॉर्ड ऑफिस बोला जाता है, या फिर मेल ऑफिस बोला जाता है। तो अब इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आपके रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड ऑफिस वाले क्या करते हैं आपके, जो भी देखिए आरएमएस से रिलेटेड जो भी डाटा है, जो रिकॉर्ड्स है, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, उनका चेक भी होता है, उनको चेक भी करना पड़ता है, ठीक है, उनको बनाना भी पड़ता है, प्रिपेयर भी करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें कहाँ होती है? रिकॉर्ड ऑफिस में होती है। अब रिकॉर्ड ऑफिस इसका पूछा जाता है कभी कभी, इसके ऑफिसर कौन होता है? तो ऑफिसर इनका होता है रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफिसर इनका कौन होता है? इनका एक तरह से हेड होता है, ठीक है। फिर अब जैसे रिकॉर्ड ऑफिसर तो हो गया इनके, अब जैसे उनकी सैलरी बनानी वो भी होता है। अब सैलरी कौन बनाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए इसका आंसर आपके हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एडिशन टू द नॉर्मल वर्क ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस, अब देखिए नॉर्मल वर्क तो हो गया, अब रिकॉर्ड ऑफिस का एक तरह से कोई भार और संभालता है, कौन संभालता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया।
द सैलरी बिल्स एंड रिटेल बिल्स एंड द अकाउंट रिलेटेड टू द एंटायर डिवीजन आर प्रिपेयर्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड। अब ये किस रिलेटेड काम करता है, आपके आरएमएस से रिलेटेड जो भी काम है वो देखता है, ठीक है। अब कौन देखता है वो आपको बताना। पहला रिकॉर्ड, हेड रिकॉर्ड ऑफिस देखता है, या फिर ट्रांजिट ऑफिस देखता है, या फिर सब रिकॉर्ड ऑफिस देखता है, या फिर बैग ऑफिस देखता है। तो वो कौन देखता है, वो देखता है आपके हेड रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है। हेड रिकॉर्ड ऑफिस जो होता है वो आपके एक तरह से आरएमएस का हेडक्वार्टर जो होता है वहां पर होता है, ठीक है। इनका जो ऑफिसर होता है वो हेड रिकॉर्ड ऑफिसर कहलाता है, ठीक है। और ये रिकॉर्ड ऑफिस का काम देखने के साथ साथ जो सैलरी बिल्स हैं उनके जो वर्कर्स हैं उनका, या फिर जो भी आपके पोस्टल एम्प्लॉय उनके बिल्स हैं वो, और दूसरे जो खर्च होते हैं उनके बिल्स हैं जो वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। पूरा अकाउंट से रिलेटेड काम भी आपके हेड रिकॉर्ड ऑफिस में होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं कि आपके हेड रिकॉर्ड ऑफिस क्या होता है, इनका कहाँ पर होता है, ये हेड रिकॉर्ड ऑफिस कहाँ होता है, तो हेडक्वार्टर होता है कहाँ पर, आरएमएस डिवीजन को जहाँ हेडक्वार्टर होता है वही होता है। और इसका जो हेड कौन होता है, वो हेड रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विच पोस्ट ऑफिस विल डू नॉट वर्क ऑफ यूनिट बैग ऑफिस। अब यूनिट बैग ऑफिस एक तरह से आपके जो बैग से रिलेटेड काम करते हैं ना उनके रिलेटेड है। अभी इसमें कौन सा काम नहीं करता, देखिए हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस ये दोनों होते हैं, ये एक तरह से यूनिट बैग ऑफिस की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे ये ऑफिस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो वो भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये ध्यान देना है कि जो आपके नॉर्मल पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है, हेड पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस, वो एक तरह से यूनिट बैग ऑफिस की तरह काम करते हैं। आपके बीओ एंड जो भी ईडी ऑफिस हो गए, जो नॉर्मल बीओज हो गए, वो एक तरह से यूनिट बैग की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, आपके बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों आते हैं तो ये तो आपके कैंसिल हो गए, तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीओ एंड ऑल ईडी ऑफिसेस विल डू नॉट वर्क ऑफ द यूनिट बैग ऑफिस, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टू हुम विल द यूनिट बैग ऑफिस सबमिट डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट। यानी किसको जो आपके यूनिट बैग ऑफिस होता है वो डेली के डेली बैग थैले जो होते हैं थैले उनकी रिपोर्ट देगा, भाई आज इतने थैले गए, आज इतने थैले आए हैं, ये आपके बैलेंस है, ठीक है। जैसे पेमेंट का होता है ना वैसे वैसे आपके बैग बैलेंस का होता है, ठीक है, थैलों का जो बैलेंस होता है उसका। तो सबसे पहले देखिए अब यूनिट बैग ऑफिस जैसे है तो आपके ये होते हैं आपके, देखिए पहला आता है आपके यूबी यानी कि यूनिट बैग ऑफिस, फिर आपके आता है डीबीओ, ठीक है। अब यूनिट बैग ऑफिस क्या होता है, एक तरह से थैलों का ही होता है, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट भेजता है डीबीओ को, ठीक है, डीबीओ को कि इतने थैले हैं इतने नहीं, मतलब रोज के रोज भेजता है, ठीक है। ये भी आपके थैलों से रिलेटेड ही काम करता है। फिर आपको होता है सीबीओ, ठीक है। अब सीबीओ क्या करता है, सीबीओ एक तरह से आपके जैसे आपके बाइकें ठीक होती हैं वैसे वैसे जो कट्टे होते हैं जो आपके थैले होते हैं वो सही होते हैं। तो जो आपके सीबीओ होता है यानी कि आपके सर्कल बैग ऑफिस होता है वो उनकी मरम्मत करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, सर्कल बैग ऑफिस। फिर आपके होता है सीबीओ जो आपके होता है सेंट्रल बैग ऑफिस, जो सबसे बड़ा एक तरह से इसका भाग होता है। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है अच्छे से, यूबीओ यानी कि यूनिट बैग ऑफिस, या डीबीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, फिर आपके सीबीओ आता है आपके सर्कल बैग ऑफिस, और फिर सेंट्रल बैग ऑफिस, ठीक है। तो ये चार आपको ध्यान में देना है। और आपकी जो रिपोर्ट है यूबीओ, ठीक है, यूबीओ अपनी डेली रिपोर्ट किसको भेजता है, डीबीओ को, ठीक है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विच बैग ऑफिस विल फंक्शन एज एचआरओ या फिर हेड रिकॉर्ड ऑफिस एंड एसआरओ यानी कि सब रिकॉर्ड ऑफिस ऑफ आरएमएस, यानी कि पूरा एक तरह से रिकॉर्ड ऑफिस होता है। देखिए यूबीओ जो होता है वो आपके यूनिट बैग ऑफिस होता है, डेली एक तरह से कोई भी पोस्ट ऑफिस जो होता है वो यूबीओ ही होता है, ठीक है, नॉर्मल यूबीओ होता है। लेकिन जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है, सब रिकॉर्ड ऑफिस होता है आरएमएस का, उसका एक तरह से पूरा फंक्शन जो है वो सारे के सारे एचआरओ हो गए, आपके एसआरओ हो गए, वो एक तरह से क्या कहलाते हैं, वो आपके होते हैं डीबीओ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस जो होते हैं वो आपके एक तरह से क्या कहलाते हैं, आपके एचआरओ और एसआरओ जो भी है आपके आरएमएस के, वो एक तरह से कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, अब डीबीओ जो होता है वो डीबीओ आपके सारे तरह के थैले हो गए, ठीक है, नॉर्मल थैले हो गए, बड़े थैले हो गए, छोटे थैले हो गए, ठीक है, किसी की साइज बड़ी होगी, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, तो सभी कैटेगरी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ब्लू कलर के आते हैं, ब्राउन कलर के आते हैं, व्हाइट कलर के आते हैं, रेड कलर के आते हैं, ठीक है, कोई कोई जूट वाले थैले आते हैं, आपने देखा होगा कॉटन एक ब्लू कलर का आता है, वैसे थैले। तो ये सारी कैटेगरीज डीबीओ में आपके उपलब्ध होती है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, DBO। ठीक है, आपके HRO और SRO क्वेश्चन पूछा जाए, HRO या फिर हेड रिकॉर्ड ऑफिस, SRO यानी कि सब रिकॉर्ड ऑफिस जो RMS का होता है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, तो वो DBO की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, DBO का आपको फंक्शन भी बता दिया और कौन किसकी तरह काम करता है ये भी बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सर्कल बैग ऑफिस। अब सर्कल बैग ऑफिस का काम क्या होता है। ठीक है, सर्कल बैग ऑफिस का एक तरह से काम होता है, आपके जो बैग्स होते हैं, ठीक है, थैले जो होते हैं, उनको कैसे पहुंचाना है, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उनका रिपेयरिंग कैसे करनी है, उनको ऑक्शन कैसे करना है, ये पूरा काम आपके कौन करता है, सर्कल बैग ऑफिस करता है। एक तरह से आपके मिस्त्री होता है ये। ठीक है, सर्कल बैग ऑफिस एक तरह से आपका मिस्त्री होता है, जो कि उनका जो थैलों का है उनकी मरम्मत करना, उसको पहुंचाना, ठीक है, फिर उनको वितरित करना, ये सारे काम जो होता है वो आपके सर्कल बैग ऑफिस करता है। तो ये ऑप्शन आपके सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड द बैग यानी पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि एक तरह वितरित करना, बैग का रिपेयर करना और ऑक्शन करना उसका, तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, DBO का पता हो गया आपको, CBO का पता हो गया यानी कि सर्कल बैग ऑफिस, यूनिट बैग ऑफिस आपके नॉर्मल जो भी SOs होते हैं, HO होते हैं, वो आपके UBO होते हैं। ठीक है, और HRO SRO जो आपके होते हैं DBO होते हैं, और सर्कल बैग ऑफिस आपके एक तरह से जो हेडक्वार्टर होता है पोस्टल सर्कल का, ठीक है, पोस्टल स्टोर डिपो जो होते हैं हेडक्वार्टर्स पे, वो एक तरह से सर्कल बैग ऑफिस जो होता है उसकी तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है, वो भी कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपके द D सेक्शन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट इज नोन एज विच ऑफ द ऑफिस। अब आपके जो D सेक्शन होता है डायरेक्टरेट का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द D सेक्शन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट इज नोन एज विच बैग ऑफिस। तो वो आपके क्या कहलाता है, देखिए CBO नहीं कहलाता, DBO भी नहीं कहलाता, UBO भी नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, सेंट्रल बैग ऑफिस। ठीक है, जो आपके D भाग होता है डायरेक्टरेट का, ठीक है, बैग ऑफिस का, वो क्या कहलाता है, आपके सेंट्रल बैग ऑफिस। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, A। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्प्लॉयज ऑफ रेलवे मेल सर्विस एक्सेप्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, मेल गार्ड एंड 4th क्लास एम्प्लॉयज। यानी कि जो आपके RMS में, देखिए RMS में कौन कौन होता है, आपके सुपरवाइजर्स होते हैं यानी कि IPO SSP ये होते हैं, फिर मेल गार्ड्स होते हैं, ठीक है, आपके 4th क्लास यानी कि GDS होते हैं, MTS होते हैं, वो होते हैं, और कौन होते हैं, और होते हैं आपके SA यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, सॉर्टिंग असिस्टेंट के अलावा और कौन से, मेल गार्ड हो गए, आपके 4th क्लास एम्प्लॉय हो गए, और ऑफिसर्स हो गए जैसे IP हो गए, उससे ऊपर SSP हो गया, तो ये सारे वहाँ पर होते हैं। तो देखिए मेल एजेंट और मेल गार्ड आ गया, तो इसका ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, C इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉर्टिंग असिस्टेंट इसका सही आएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मेल अरेंजमेंट, मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मेल्स आर नॉट द सेम फॉर ईच सेट ऑफ सेक्शन। यानी कि जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, अब जो वर्किंग आवर है सेट ऑफ सेक्शंस के, वो एक तरह से क्या होते हैं, सभी सेक्शन के सेम होते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होते, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, जो मेल्स के होते हैं वो सेम होते हैं, और जो सेक्शंस होता है, ईच सेट ऑफ सेक्शंस जो होते हैं, उनका काम करने का तरीका यानी कि जो उनकी शिफ्टें होती हैं, उनके जो काम्स होते हैं, उनके एम्प्लॉय होते हैं, वो सारे के सारे बराबर होते हैं। ठीक है, एक सिर के होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 आदमी इधर काम कर रहे हैं, 5 घंटे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और डाके मान लो 10,000 कर रहे हैं ऐसे सॉल्व, तो दूसरे भी फिर 5 ही होगा, ऐसे यहाँ भी 5 ही होगा, यहाँ भी 10,000 ही, वो इतना ही काम करेंगे। ठीक है, तो सेम होता है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, सेम, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके रॉन्ग। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे सेम होते हैं। यहाँ पर लिखा आएगा मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मेल्स आर नॉट, यानी आएगा, ठीक है, द सेम ऑफ सेट ऑफ सेंस, सबके सेम होते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा B। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग आवर्स ऑफ मेल ऑफिस। ठीक है, मेल ऑफिस आर डिफरेंट, द मेथड ऑफ मेलिंग, सॉर्टिंग एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नॉट द सेम। अब जो आपके मेल ऑफिस होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सबके होते हैं डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होते हैं, अब देखिए कभी कभी घंटे होता है, देखिए रात के मेल ऑफिस, आपने जैसे सॉर्टिंग ऑफिस पढ़ा होगा, सॉर्टिंग ऑफिस में क्या टाइमिंग होता है, कभी 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे, फिर किसी का 8 घंटे होता है, किसी के होते हैं आपके 10 घंटे, तो वैसे वो टाइमिंग होता है। ठीक है, उसके हिसाब से उनको काम भी दिया जाता है, तो ये बात उनकी एकदम सही है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, जो सेट ऑफ मेल सेक्शन है, सेट ऑफ आपके सेक्शंस हैं, वो अच्छे से याद करना है। ठीक है, 21 और जो 21 भी है वो अच्छे से याद करने हैं आपको। ठीक है, डेफिनेशंस आपको हमेशा इंग्लिश में याद करनी है, कि ताकि वो जो इंग्लिश में पोर्शन है वो एकदम करेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट है, द जर्नी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू अदर बाय अ सेट ऑफ सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन अ वर्क इज कॉल्ड। अब देखिए ये क्या होता है, एक बीट से दूसरी बीट,
जाना आपके, ठीक है। अब ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर आपका हेडक्वार्टर है, आप यहाँ से गए यहाँ पर, ठीक है, फिर वापस यहाँ आए, ये होती है एक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके ट्रिप, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रेवलिंग करके और वापस वहीं आना, तो ये होता है आपका हेडक्वार्टर। अब इनको क्या बोला जाता है, एक तो बोला जाता है आउटवर्ड, आउटवर्ड होता है कि जाना, यहाँ से गए आप तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड ट्रिप, ठीक है। और इनवर्ड यानी कि वापस आते हैं आप, यानी कि हेडक्वार्टर के पास आते हैं तो उसको बोलते हैं इनवर्ड, इनवर्ड ट्रिप। तो ट्रिप टू टाइप्स की होती है, इनवर्ड और आउटवर्ड, ये भी बता दिया आपको। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ट्रिप, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेबल बंडल्स आर देयर, कितने टाइप के होते हैं। पहला ऑप्शन है आपके 1 एक तरह के होते हैं, या फिर 2 तरह के होते हैं, या फिर 3 तरह के होते हैं, या फिर 4 तरह के होते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं, ये आपके होते हैं 2 टाइप के। अब कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये भी आपको बताना होगा। पहला तो होता है आपके स्टेशन, ठीक है, बंडल। और दूसरा आपके कौन सा होता है, सॉर्टिंग बंडल, ठीक है। ये 2 टाइप के आपके बंडल्स होते हैं, 2 टाइप के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एकदम आपके एग्ज़ाम के आने लायक क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।